नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड का आपको जो इन्वेस्टमेंट है उससे लोन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में सवाल हमेशा आते होंगे कि पहली चीज तो ये है कि सर लोन किसको मिलेगा। अगर हम लोन लेते हैं म्यूचुअल फंड से तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस फंड में कितना लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है सभी म्यूचुअल फंड स्कीम लोन प्रोवाइड करती हैं। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है जो लोन प्रोवाइड करती हैं और कुछ स्कीम ऐसी हैं जो काफी अच्छा लोन प्रोवाइड करती हैं और कुछ स्कीम ऐसी हैं जो बिल्कुल भी लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं। लोन के बाद रिटर्न, जैसे मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपने लोन ले लिया तो आगे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी मान लीजिए जितने साल के लिए आप निवेश करोगे उस निवेश पे आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं। उसके बाद ये है कि सर लोन यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सर हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो भी हमने लोन लिया अगर हम लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है कि सर मिनिमम से मिनिमम कितना लोन मिल सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोन यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे अगर हम लोन लेते हैं, लोन के लिए अगर हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो टोटल कितना चार्ज हमको देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। यूट्यूब पे अभी तक पूरा ऐसा डिटेल वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए सिंपली स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सिंपली देखो, सबसे पहले अगर हम म्यूचुअल फंड लोन की बात करें तो म्यूचुअल फंड लोन है ना, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट में कैसे? म्यूचुअल फंड में जो आपको लोन मिलता है वो तीन तरीके की कैटेगरी देख के मिलता है। पहली होती है इक्विटी कैटेगरी का लोन, दूसरा होता है डेब्ट कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उसका लोन, और तीसरा लॉकिंग पीरियड्स वाले फंड जैसे चाइल्ड फंड्स आ गया, लॉक जैसे आपका ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड्स आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप फंड है, मतलब कोई भी ऐसा फंड है इक्विटी का जिसमें पूरा की पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो ऐसे फंड्स में आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 50% अमाउंट ही लोन के रूप में मिलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए का है, तो यहाँ पे आपको जो लोन प्रोवाइड होगा वो कितने का होगा, 2 लाख रुपए का होगा। लेकिन जो डेब्ट फंड्स होते हैं ना, वहां पे जो लोन होता है वो काफी ज्यादा प्रोवाइड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्विटी के अंदर स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है। अब मार्केट में मान लीजिए कंपनी ने तो आपको लोन दे दिया, लेकिन मान लीजिए कल को वहां पे गिरावट देखने को मिली, 20% 30% की गिरावट आ गई तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो डेब्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगता है, यहाँ पे हमारी जो लोन की लिमिट होती है वो 80% की होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 4 लाख रुपए आपका टोटल म्यूचुअल फंड में पड़ा है डेब्ट फंड्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो लोन प्रोवाइड हो सकता है वो होगा 3,20,000 तक का। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर 80% तक का लोन यहाँ पे डेब्ट फंड आपको दे देते हैं। लेकिन यही तीसरे फंड निकल के आते हैं लॉकिंग पीरियड्स वाले, जैसे आपके हो गए चाइल्ड फंड्स हो गए, टैक्स सेविंग फंड्स हो गए। तो ऐसी स्कीम में कोई भी लोन नहीं मिलता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो अब आपको ये तो पता पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम में कितना परसेंट का हमको लोन मिलता है, लेकिन सर जो लोन मिलता है वो किस वैल्यू पे मिलता है? तो लोन की जो ये वैल्यू होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है एलटीवी। अब ये एलटीवी क्या होता है? एलटीवी ये बोला जाता है कि सर एल का मतलब हो गया लॉक, टी का मतलब हो गया टू, वी का मतलब हो गया वैल्यू, तो हो गया लॉक टू वैल्यू। मतलब आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे से आपका मान लीजिए अगर इक्विटी के फंड से अगर 50% आपका लोन अमाउंट हो रहा है तो 50% के जो आपके यूनिट्स है ना वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। उसको ना तो आप रिडीम कर सकते हो ना आप उसको सेल कर सकते हो। कब तक के लिए? जब तक आपका लोन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसलिए यहाँ पे जिस वैल्यू पे आपको लोन मिलता है उसको बोलते हैं एलटीवी, लॉक टू वैल्यू। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए लोन लेते हैं तो लोन मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम से मिनिमम 12 महीने के लिए आप लोन ले सकते हो, उसके बाद आप 24 महीने का ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 36 महीने का आप लोन ले सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए 36 महीने कंप्लीट हो गए, सर मेरे पास तो अभी पैसा ही नहीं है कि मैंने पैसा चुका सकूं, तो क्या करूं? तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप एक्स्ट्रा अमाउंट देके आपका जो लोन है उसका टाइम ड्यूरेशन वापस से इंक्रीज कर सकते हो। अब जो म्यूचुअल फंड के लोन होते हैं ना उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल कि आपकी जो टोटल ईएमआई है वो 12,000 रुपए की बनी, जिसमें मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है, मान लेते 5,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ये चीज फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर जैसे मान लीजिए 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, तो वहां पे कंप्लीट
सभी के सभी महीने आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट भी आप पे करोगे तो भी चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट बनी 12 महीने की, तो आप कंप्लीट क्या कर सकते हो, 12 महीने तक जो आपका सिर्फ इंटरेस्ट वैल्यू है वो भी पे कर सकते हो। अब 12वें महीने में जब आपका आप देखोगे कि भैया मेरा जो लोन है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो मैंने जमा नहीं कराई है, अगर आप उसको एक साथ जमा कराना चाह रहे हो तो वो भी जमा करा सकते हो। और बीच में अगर आपके पास मोटा पैसा आ गया, आप फोरक्लोज कराना चाहते हो, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। सबसे अच्छी फैसिलिटी तो यही है कि यहाँ पे अगर आप टोटल ईएमआई पे नहीं कर सको, सिर्फ इंटरेस्ट भी पे करो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर मेरी सिविल खराब हो रखी है तो क्या सर मुझे लोन मिल सकता है? तो बिल्कुल, अगर आपकी खराब सिविल है तो भी यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड सेक्शन में 4 लाख रुपए पड़े, तो 4 लाख में क्या होगा, ये पैसा आपका लॉक हो चुका है। अब ना तो आप इसको रिडीम कर सकते हो ना इसको सेल कर सकते हो, तो आपको जो भी लोन मिल रहा है ना वो इस वैल्यू पे मिलता है। इस वजह से अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी यहाँ पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो यहाँ तक की तो बेसिक सारी चीजें कंप्लीट क्लियर हो चुकी हैं। अब बात आती है कि सर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोन लेते हैं, म्यूचुअल फंड से अगर हम लोन लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे होगी 1999। आप ये मान सकते हो 2000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा 0.5 से लेके 1.5, ठीक है। इनमें ये देखा जाएगा कि भैया आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी, ठीक है। फिर ये देखा जाएगा कि भैया प्रोसेसिंग फीस जो कैलकुलेशन हो रही है वो 2000 रुपए है, या जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमने जो कैलकुलेशन करी है प्रोसेसिंग फीस की, इन दोनों में जो भी कम होगा वही आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ठीक है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, करोड़ों का है, अगर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकाली जाएगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि भैया 2000 रुपए में से और जो प्रोसेसिंग फीस जो कैलकुलेशन करी है परसेंटेज से किसमें कम है, जिसमें कम होगी वही प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मिनिमम से मिनिमम कितना लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, मिनिमम से मिनिमम 10,000 का लोन देता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम करोड़ों का लोन यहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है, अगर 10,000 का लोन ले रहे हो तो सीधी सी बात है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर इक्विटी में निवेश है तो 20,000 की अगर आपकी वैल्यू है तो 50% 10,000 का आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ तक कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 15,000 है तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, अगर 20,000 तक का मेरा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ। ये चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर मान लीजिए अगर हमने म्यूचुअल फंड से लोन ले लिया और ये वाला लोन अगर हम चुकाते नहीं हैं तो सर फ्यूचर में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज तो ये एक तरीके का सिक्योर लोन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इन्वेस्टमेंट लॉक कर दिया गया है, उसी वैल्यू पे आपको लोन मिला है। अगर फ्यूचर में आप आपका लोन चुकाते नहीं हो तो क्या होगा, आपका जो वैल्यू थी, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक ये क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और उनकी जो भी भरपाई है वो कर देंगे। इसलिए लोन चुकाना काफी ज्यादा कंपलसरी है। अगर लोन नहीं चुकाते हो तो फ्यूचर में आपका इन्वेस्टमेंट है पूरी तरीके से खत्म होते हुए आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे जितनी भी लोन से रिलेटेड डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात आ रही है कि सर अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर है, वहां पे ऑप्शन आते हैं। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे एक लोन नाम से आपको सेक्शन दिखेगा, वहां पे म्यूचुअल फंड लोन करके एक ऑप्शन दिखता है। तो सिंपली वहां पे आपको क्लिक करना है, वहां पे कंप्लीट आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल आएगी, वहां पे कंप्लीट आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी सबमिट करते के साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है वहां पे आपका लोन का अमाउंट आ जाएगा। वहां पे कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी कि भैया आपकी इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट है और वो कब कब आपको पे करनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने डिटेल आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।